का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 सितंबर शनिवार शाम 5 बजे हरियाणा वासियों के लिए 6 धमाकेदार खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली बार आए हैं तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गेहूं या अन्य फसलों की बिजाई में देरी न हो, इसलिए किसान फसल अवशेष जला देते हैं, लेकिन अब किसान खेतों से पराली निकालकर पंचायती भूमि में डाल सकेंगे। सरकार की योजना की संबंधित पंचायत को भूमि के बदले में राशि अदा की जाएगी या एक तरफ से डिपो, सब डिपो बनाए जाएंगे। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। अब की बार प्रदेश में 17,26,000 हेक्टेयर रकबे में धान की रोपाई हुई है। विभाग ने 81 लाख टन से ज़्यादा फसल अवशेष निकलने का अनुमान लगाया है। पराली जलाने से रोकने के लिए 5 विभागों की पराली प्रोटेक्शन फोर्स 20 सितंबर से काम शुरू कर देगी। इसमें कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायत विभाग व पुलिस साथ देंगे। जैसे ही पराली जलने की फोटो मिलेगी, 5 विभाग को टीम मौके पर जाएगी और पराली जलाने वालों पर रेड होगी। रेड जोन वाले गांव में 50 किसानों पर एक नोडल अफसर नियुक्त होगा। येलो जोन के गांव में 100 किसानों पर एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा। यदि नोडल अफसर कार्य में लापरवाही करेगा तो उस पर भी कार्रवाई हो सकेगी। प्रदेश में रेड जोन में 2023 में 67 गाँव थे, जो वर्ष 2024 में घटकर 14 रह गए हैं। येलो जोन में वर्ष 2023 में 402 गाँव थे, अब यह संख्या 273 रह गई है। ग्रीन जोन में 6,435 गाँव थे, अब यह बढ़कर 6,617 हो गए हैं। पराली प्रबंधन की मशीनें ऑनलाइन डिस्प्ले होंगी। किसानों को पता चलता रहेगा कि कहां पराली प्रबंधन की कौन सी मशीन उपलब्ध है। एफपीओ के अलावा किसी एजेंसी या किसान के पास मशीन है तो उसे किराए पर लेकर किसान पराली का प्रबंधन कर सकेंगे। सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब तक 41,125 किसानों ने पराली प्रबंधन के लिए मशीनें लेने का आवेदन किया है। इनमें से ड्रा के जरिए 14,000 से ज्यादा किसानों को यह यंत्र खरीदने की अनुमति दी जा चुकी है। पराली जलाने वालों पर लगने वाले जुर्माने की राशि दोगुना कर दी गई है। 2 एकड़ तक पराली जलाने पर 2,500 के बजाय 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ पर 5,000 के बजाय 10,000 व 5 एकड़ से ज़्यादा पर 15,000 के बजाय 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। केस भी दर्ज होगा। साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की जाएगी। इससे किसान मंडी में फसल भी नहीं बेच पाएगा। तो पंचायती भूमि पर भी स्टोर होगी पराली। किसान खेत खाली होने पर समय से कर सकेंगे बिजाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में बारिश से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज करवा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1,50,829 किसानों ने करीब 8,89,617 एकड़ में नुकसान का पोर्टल का ब्यौरा दर्ज कराया है। जिला राजस्व अधिकारी का कहना है कि जिले में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, किसान नुकसान का ब्यौरा दर्ज करवा सकते हैं। नारनौल से बड़ी अपडेट, हिसार के किसानों ने सबसे ज्यादा नुकसान का दावा किया है। दूसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ और तीसरे स्थान पर चरखी दादरी। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि पिछले कई दिनों से जारी बारिश पर फिलहाल 2 दिन के लिए विराम लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद फिर से मौसम बदल सकता है। 8 से 10 सितंबर तक हरियाणा में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो 1.5 लाख एकड़ किसानों ने 8.89 लाख एकड़ में नुकसान का ब्यौरा दर्ज करा लिया। हिसार में सबसे ज्यादा फसल प्रभावित, महेंद्रगढ़ दूसरे नंबर पर। 15 तारीख तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के बुजुर्गों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल व इलाज के लिए अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पतालों, सीएचसी व पीएचसी में तैनात डॉक्टरों को अब बुजुर्गों में उम्र के हिसाब से होने वाली बीमारियों की पहचान और उनके इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए रोहतक पीजीआई हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को प्रशिक्षण देगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हरियाणा में 10% आबादी है बुजुर्गों की। हरियाणा में 60 साल या उससे अधिक आयु के लोग हरियाणा की कुल जनसंख्या के 10% हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 42% वृद्ध महिलाएं और 22% पुरुष आर्थिक रूप से पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 41% वृद्ध महिलाएं और 23% वृद्ध पुरुष आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र 2026 से स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने जा रही है। शिक्षा विभाग इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। पहले चरण में AI सिलेबस कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए विस्तार दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस सिलेबस को लागू करने के लिए शिक्षकों की व्यापक ट्रेनिंग का खाका तैयार किया है। करीब 1 लाख शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में AI की पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं करने पर हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने 9 कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। इन कॉलेजों की वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा अपडेट करने के लिए 8 सितंबर तक का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेजों के खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। वेबसाइट पर कॉलेज में संचालित किए जा रहे कोर्स से लेकर एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, नेक स्टेटस,
लाइब्रेरी डिटेल, खेल सुविधाएं, कॉलेज स्टाफ की पूरी सूचना, टाइम टेबल, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा की स्थिति को अपडेट रखना जरूरी है। तो 9 कॉलेजों को नोटिस अपडेट नहीं थी सूचनाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 7 सितंबर को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर को रात 9:57 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण, रात 1:26 पर खत्म होगा। ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 से शुरू होगा। 7 सितंबर को पितृपक्ष अमावस्या 21 सितंबर को है, तो उसी दिन सूर्य ग्रहण है, तो यह भारत में दिखाई नहीं देगा। 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण भी है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, तो पितृपक्ष का श्राद्ध 7 सितंबर से शुरू होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जबकि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को भारत में नहीं दिखाई देगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।